दोस्तों, जय श्री राम। योग मंत्र साधना चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे। एक समय की बात है, बहिष्कृत बस्ती में एक अति बुद्धिमान और ज्ञानी गुरु रहता था। वह जादुई मंत्रों के द्वारा बिना मौसम के भी फल पैदा कर सकता था। यदि किसी भी आम के पेड़ के किनारे खड़े होकर हाथ में जल लेकर जादुई मंत्रों का उच्चारण करे, जड़ों पर जल छिड़कता है तो आम के पुराने पत्ते झड़कर नए पत्ते आ जाते हैं। पेड़ पर फूल और फल लगकर पककर आम नीचे गिरते हैं, मानो दैवीय फल हों। वह गुरु उन्हें उठाकर घर लाता और फिर उन्हें बेचकर अपनी गृहस्थी चलाता था। एक बार एक पुजारी के पुत्र ने उन्हें बिना मौसम का आम बेचते हुए देखा। उसने सोचा, कैसे यह व्यक्ति इस मौसम में आम बेच रहा है। अवश्य ही इसने जादू के मंत्रों से इन आमों को प्राप्त किया होगा। मुझे यह अमूल्य जादू के मंत्र इससे अवश्य सीखना चाहिए। एक दिन जब वह गुरु वन की ओर गया हुआ था, तब पुजारी का पुत्र उसके घर के दरवाजे पर जाकर उसकी पत्नी से पूछा, हे माता, मैं आपके पति से मिलने के लिए आया हूँ, क्या वे घर पर हैं? पत्नी ने कहा, नहीं पुत्र, वह वन की ओर गए हैं। पुजारी के पुत्र ने वहीं बैठकर उनके आने की प्रतीक्षा की। गुरु के वापस लौटने पर उनकी पत्नी ने उन्हें पुजारी के पुत्र के विषय में बताया। गुरु ने पत्नी से कहा, प्रिय, यह युवक यहाँ जादू के मंत्र को लेने आया है, पर यह धूर्त है। जादुई मंत्रों को यह संभाल नहीं पाएगा। पत्नी ने पुनः विचार कर उसे अपना शिष्य बनाने के लिए अनुरोध किया। गुरु पत्नी की बात मान गया। पुजारी के पुत्र ने गुरु के साथ रहकर उनकी सेवा करना प्रारंभ कर दिया। वह जंगल से लकड़ियाँ लाता, चावल कूटता, खाना पकाता, पानी लाता तथा और भी घर के सारे काम किया करता था। एक दिन गुरु की पत्नी ने गुरु से कहा, स्वामी, यह पुजारी का पुत्र होकर भी हमारी सेवा कर रहा है। यदि न भी संभाल पाए तो भी आप कृपया इसे जादू के मंत्र सिखा दें। गुरु ने पत्नी की बात मानकर युवक को बुलाया। जादू के मंत्र पुजारी के पुत्र को सिखाकर उससे कहा, पुत्र, ये जादू के मंत्र अमूल्य हैं, इससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। यदि कोई भी तुमसे गुरु का नाम पूछे तो तुम यह अवश्य बताना कि तुमने इसे एक बहिष्कृत से सीखा है। यदि तुम श्रम के मारे कुछ भी और नाम बताओगे तो जादू के मंत्रों की शक्ति समाप्त हो जाएगी। पुजारी के पुत्र ने कहा, यदि कोई मुझसे पूछेगा तो मैं आप ही का नाम बतलाऊंगा। भला मैं क्यों छुपाने लगा कि मैंने यह विद्या आपसे सीखी है। जादू के मंत्र प्राप्त कर अपने गुरु को नमन कर उनसे जाने की अनुमति ली। शहर जाकर उसने जादू से आम उगाए और उन्हें बेचना प्रारंभ कर दिया। एक बार एक माली ने उससे एक आम खरीदा और उस आम को राजा को भेंट कर दिया। राजा आम खाकर पूछा, तुम्हें इतना स्वादिष्ट फल कहाँ से मिला? माली ने उत्तर दिया, महाराज, एक आदमी है जो बिना मौसम के भी आम बेचता है। मैंने यह आम उसी से खरीदा है। राजा ने कहा, उससे कहो कि आज के बाद से सभी आम वह मुझे लाकर देगा। माली ने राजा की आज्ञा पुजारी के पुत्र तक पहुंचा दी। उसने अपना सारा आम राजा के महल में पहुंचाना शुरू कर दिया। इस प्रकार से उसकी अच्छी कमाई होने लगी। एक दिन राजा ने उसे अपने महल में बुलाकर पूछा, इतने स्वादिष्ट आम तुम्हें कहाँ से मिलते हैं? पुजारी के पुत्र ने कहा, महाराज, मेरे पास अमूल्य जादू के मंत्र हैं, मुझे आम उसी से प्राप्त होते हैं। राजा जिज्ञासु हो उससे बोला, मैं तुम्हें जादू करते हुए देखना चाहता हूँ। पुजारी के पुत्र ने कहा, महाराज, मैं आपको अवश्य दिखाऊंगा। अगले ही दिन पुजारी के पुत्र के साथ राजा जंगल में गया। पुजारी का पुत्र
एक आम के पेड़ के पास खड़ा हो गया। उसने अपने जादुई मंत्र पढ़े और हाथ का जल जड़ पर छिड़का। पलक झपकते ही पेड़ के पुराने पत्ते गिर गए और नए पत्ते आ गए। फूल लगे और आम में बदले। फिर पेड़ से पके आम की बरसात हुई। राजा ने आम का स्वाद लिया और ढेरों धन तथा उपहार पुजारी के पुत्र को दे दिया। राजा ने उससे पूछा, नवयुवक, किसने तुम्हें यह अद्भुत जादुई मंत्र सिखलाया है? पुजारी के पुत्र ने सोचा, बहिष्कृत गुरु का नाम लेना मेरे लिए शर्म की बात होगी। लोग मुझे अपराधी समझेंगे तथा बातें बनाएंगे कि पुजारी के पुत्र ने एक बहिष्कृत से शिक्षा ली है। अब मुझे जादुई मंत्र तो आ ही गया है, मैं किसी नामी गुरु का नाम ले लेता हूँ। यह सोचकर उसने कहा, महाराज, मैंने यह विद्या तक्षशिला के एक उच्च कुल के श्रेष्ठ गुरु से ग्रहण की है। पुजारी पुत्र के झूठ कहते ही जादुई मंत्र का प्रभाव समाप्त हो गया। अगले दिन फिर राजा को आम खाने की इच्छा हुई। पुजारी के पुत्र को बुलाकर उसने कहा, नवयुवक, मेरे लिए आम लेकर आओ। पुजारी का पुत्र चाह कर भी आम न ला सका। राजा ने उससे पूछा, नवयुवक, तुम्हारे जादू को क्या हुआ? पुजारी के पुत्र ने कहा, महाराज, अभी ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है। मैं स्थिति अनुकूल होने पर अवश्य आम लाऊंगा। राजा ने क्रुद्ध होते हुए कहा, आम के लिए मना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने पहले तो कभी ग्रहों के अनुकूल स्थिति की बात नहीं की। पुजारी के पुत्र ने सोचा, यदि उसने झूठ कहा तो राजा उसे कठोर दंड देगा। उसने सच बोलने का निर्णय किया और बोला, हे महाराज, मुझे क्षमा कर दे। मैंने आपसे अपने गुरु के बारे में झूठ कहा था। वास्तव में मैंने यह जादुई मंत्र एक बहिष्कृत से सीखा था। आपसे उस गुरु का नाम छिपाकर मैंने उन्हें धोखा दिया। मैंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा है। इसी कारण यह जादुई मंत्र मुझे छोड़ गया है और मैं आपके लिए आम लाने में असफल रहा। राजा ने कहा, तुमने झूठ बोलने का पाप किया है। जिसके पास ज्ञान होता है वही श्रेष्ठ होता है। अपने गुरु के पास वापस जाओ और उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करो। यदि जादुई मंत्र न मिले तो दोबारा इधर आने की हिम्मत मत करना। राजा ने उसे देश से निकाल दिया। हताशा की स्थिति में वह फिर से बहिष्कृत बस्ती में गया। पुजारी के पुत्र को वापस आता देखकर गुरु ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, देखो, मेरा शिष्य अपने जादुई मंत्र को खोकर वापस इधर आ रहा है। पुजारी के पुत्र ने अपने गुरु को नमन कर अपनी भूल को स्वीकार किया। उसने रोते हुए अपने गुरु से अनुरोध किया, आदरणीय गुरुदेव, कृपा कीजिए, फिर से मुझे जादुई मंत्र दे दीजिए। गुरु ने कहा, मैंने शुरू में ही तुम्हें सावधान कर दिया था। अब क्यों मेरे पास आए हो? जो मूर्ख, बेवकूफ़, कृतघ्न, झूठा और असंयत होता है उसे हम जादुई मंत्र नहीं देते हैं। जाओ, चले जाओ यहाँ से। अपने गुरु से ऐसी फटकार सुनकर पुजारी के पुत्र का दिल टूट गया। उसकी जीने की इच्छा का अंत हो गया, इसलिए वह जंगल में जाकर अकाल मृत्यु का ग्रास बन गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।